नमस्कार साथियों, मैं राजेश यादव, एसआरजी कानपुर नगर। आप सभी उत्सुक होंगे कल संपन्न हुई मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 के परिणाम जानने के लिए। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी युद्ध हो, कोई भी रणभूमि हो, लेकिन जब आपका राजा स्वयं रणभूमि में आकर एक बार हुंकार करता है, तो परिणाम बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कल जनपद कानपुर नगर में, जब इस प्रश्नोत्तरी के लिए बागडोर संभाली हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पवन तिवारी सर ने। आइए सुनते हैं उन्होंने इस प्रश्नोत्तरी के प्रारंभ में क्या कहा था। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पवन कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर। आज दिनांक 19 मई 2020 को हम मिशन प्रेरणा की दूसरी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी के आयोजन का उद्देश्य विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा का प्रचार प्रसार करना है। इसका उद्देश्य यह है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग कानपुर के प्रत्येक सदस्य को इस योजना की जानकारी हो, संपूर्ण नियमों की जानकारी हो, ताकि जब विद्यालय खुले तो इसको पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। मेरा अनुरोध है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के का प्रत्येक स्टाफ इसमें भागीदारी करें। सभी अध्यापक, सभी शिक्षा मित्र, सभी अनुदेशक इसमें भागीदारी करें। खंड शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि वो इसमें भागीदारी करें, जिससे शिक्षकों को उनका शैक्षिक नेतृत्व का लाभ प्राप्त हो सके। मैं स्वयं भी इसमें भागीदारी करूंगा, ताकि इसमें किसी भी किस्म का अफसरशाही का बोझ न हो। ये शिक्षकों की उत्साहवर्धन के लिए बनाई गई योजना है। जिन विकास खंडों से शिक्षक इसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे, विभाग उन्हें सम्मानित करेगा। प्रतियोगिता के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। उनके इस आह्वान के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया। एक गजब की ऊर्जा का संचार हुआ सभी शिक्षकों के बीच। पूरे दिन एक उत्सव का माहौल चला, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। स्वस्थ मानसिकता के साथ एक प्रतियोगिता ये चली पूरे दिन। इसके परिणामों को हम लोगों ने दो तरह से देखा है। एक तो प्रतिभागिता के आधार पर, और दूसरा जो प्रदर्शन है, जो प्रेरणा लक्ष्यों की समझ है, जो दक्षताओं की समझ है, उसको भी आधार बनाया है। तो हम दो तरह से इसके परिणामों को आज देखेंगे। एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड और दूसरा पार्टिसिपेशन बेस्ड। उससे पहले मैं एक कमाल की बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अगर देखें तो जनपद कानपुर नगर की जिले स्तर की टीम ने कितना जबरदस्त प्रतिभाग किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारियों की संख्या आप देखिए, 11 खंड शिक्षा अधिकारियों ने और 5 जिला समन्वयकों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। साथियों, प्रतिभाग ही नहीं किया, अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया है। अंक आप उनके देखेंगे तो अधिकांश लोगों ने 20 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन जो शिक्षकों के जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे महानिदेशक महोदय, हमारे विशेष सचिव महोदय इन आंकड़ों को देखने के बाद हर्षित जरूर होंगे। आइए आपको मैं ले चलता हूं। पहले पार्टिसिपेशन बेस्ड आंकड़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये है हमारा पार्टिसिपेशन का डेटा। जनपद कानपुर नगर में 10 ग्रामीण विकास खंड और 4 नगर क्षेत्र हैं। उनके सभी टीचरों को अगर मिला ले तो ये संख्या पहुंचती है 7,895। इन 7,895 शिक्षकों में से कल 7,501 शिक्षकों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। एक निश्चित समय के लिए ये लिंक ओपन किया गया था और उसके बीच में ही इन सभी लोगों ने इसमें प्रतिभागिता अपनी दर्ज कराई है। कुल मिलाकर 95.01% शिक्षकों ने इस प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया है। मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से ये प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस तरह की प्रश्नोत्तरी सभी जिलों में चल रही है। कल इसको परियोजना के अधिकारियों के साथ भी साझा किया जाएगा। यहाँ पर 3 विकासखंड तो ऐसे हैं जिन्होंने 100% प्रतिभागिता दर्ज कराई है। कमाल है ये अपने आप में एक बड़ा। किदवई नगर, बिधनू और बिल्हौर, यहाँ के 100% शिक्षकों ने इसके अंदर प्रतिभाग किया है। इसके बाद
चौथे स्थान पर सरसौल को आप देख पा रहे हैं, कल्याणपुर 5वें स्थान पर है, घाटमपुर 6वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर चौबेपुर है जहां के 96.17% शिक्षकों ने प्रतिभाग किया है। 8वें स्थान पर 91.37% शिक्षकों के साथ ककवन विकासखंड है। आप ये देख पा रहे हैं कि सबसे कमाल की बात ये है, ये शिवराजपुर भी 91.1 के साथ 9वें पायदान पर है और 10वें पायदान पर सदर बाजार 90.45। कुल मिलाकर जो देखने की बात वो कि 10 विकासखंड तो सीधे यहां पर ऐसे दिख रहे हैं कि जिनके 90% से अधिक शिक्षकों ने इस प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया है। अगर आप पार्टिसिपेशन बेस्ड रिजल्ट्स की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं। केतवईनगर, बिधनू और बिल्हौर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं। इसके बाद सरसौल और फिर कल्याणपुर। आप सभी को बधाई। लेकिन इसका एक और पहलू जो था कि आपको दक्षताओं की समझ कितनी है, प्रेरणा सूची के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में क्या जानते हैं, हमने उसको भी दूसरा आधार बनाया है परिणाम का। तो आइए मैं आपको वहां पर रिजल्ट बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट्स की ओर ले चलता हूं। ये देखिए, ये एक आंकड़ा मैं यहाँ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुल 7,998 शिक्षक जनपद के अंदर, जिसमें से 7,501 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस प्रश्नोत्तरी के अंदर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की संख्या है 6,599। जी हाँ, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और बड़ा सुखद है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि हमारे 83.58% शिक्षक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं इसमें। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस जो रही है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो 86% के बाद ककवन है, 85% कल्याणपुर है, 82% किदवईनगर है, चौबेपुर 81 है, अस्पतारा 80 है, प्रेमनगर 77 है, बिल्हौर 87 है, 69 भीतरगांव है, शास्त्री नगर 83 है, 80 शिवराजपुर है, 73 सदर बाजार है, सरसौल 83 है। दो आंकड़े मैंने जानबूझकर नहीं बोले, जी हाँ, जबरदस्त टक्कर घाटमपुर और बिधनू के बीच में, जरा सा मार्जिन था इनके बीच में, लेकिन बाजी मारी घाटमपुर ने। 90.71% प्रतिभागी शिक्षक यहाँ पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और दूसरे स्थान पर है 90.09% शिक्षकों के साथ विकासखंड बिधनू और तीसरे स्थान पर है बिल्हौर। जी हाँ, आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी और हम सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत